असल में अपने टाइम को बचाना सीखिए। जो टाइम को वेस्ट करता है, जो टाइम की कदर नहीं करता, तो वक्त उसकी कदर नहीं करेगा। 27 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। पौधों की अच्छी बढ़ोतरी के लिए पौधों को खादें देना पड़ती हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक रूप में हो, मतलब देसी खादें हों, या फिर केमिकल के रूप में। मैं बताने वाला हूं आपको NPK कब कब आपने यूज़ करना है। ये दो टाइप की मेरे पास NPK खादें पड़ी हुई हैं। एक है 20-20-20, ये है NPK 20-20-20। इसमें नाइट्रोजन भी 20%, फास्फोरस भी और पोटेशियम भी। और एक है NPK 5-15-45, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन 5%, फास्फोरस 15%, पोटेशियम इसके अंदर 45% है। ये वाली खाद 5-15-45 या ऐसी खाद जिसके अंदर नाइट्रोजन कम हो, फास्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा हो, ये तब यूज़ किया जाता है जब आपके पौधे को फूलों के बाद में फ्रूट बनना शुरू हो जाए या कलियां लगने के बाद फूल बन जाएं, तब इसका यूज़ किया जाता है। सब्जियों वाले पौधे, फ्रूट देने वाले पौधे, फूल देने वाले पौधों के लिए ये ठीक समझी जाएगी, लेकिन उस स्टेज पर जब उसको फूल खिल रहे हों। और 20-20-20 तो आप 12 महीने कभी भी यूज़ कर सकते हैं, रूटीन से यूज़ कीजिए। जिस तरह हम इंसान रूटीन में खाना खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इस खुराक की वजह से हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत आती है कि हम काम कर सकें। तो पौधों की रिक्वायरमेंट भी यही है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, फार्म हाउस वाले हैं, वो रूटीन में पौधों को खादें ऑफ़र करते रहते हैं। कुछ 7 दिन के बाद देते हैं और किसी किसी को वो 14 और 15 दिन के बाद भी देते हैं। लेकिन हम घरों में पौधे लगाने वाले रूटीन से ये सब कुछ कर नहीं पाते। इसी वजह से हमारी शिकायत यही होती है कि हमारे पौधों को मिर्चें नहीं लगती, टमाटर नहीं लगते, सब्जियां नहीं लगती, सिर्फ पत्ते ही ग्रोथ करते हैं, उनको कोई फ्रूट नहीं लगता। तो उसकी वजह यही, बड़ी वजह यही होती है कि उसको हम खादें प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहे। मैंने खाद बनाकर एक रखी भी हुई है, कंपोस्टी है, गाय के गोबर की कंपोस्टी। ये मैं सिर्फ एक ही पौधे के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जो कि नींबू का पौधा है। ये आप लोगों के साथ शेयर किया था मैंने कि इसको किस तरह हमने बनाया है। वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखने में मिल जाएगी। ये है जी हमारा नींबू का वो पौधा। इसकी मिट्टी भी आप देख सकते हैं ब्लैकिश हो रही है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और बरसात का मौसम है। ये देखिए, इसको अब कलियाँ लगना और फूल लगना भी शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, एक छोटा सा नींबू भी बन रहा है इसके अंदर। ये भी काफ़ी छोटा पौधा रह गया, मतलब इसको मैंने ड्वार्फ ही रखा है, ज़्यादा इसको टॉल नहीं होने दिया। इसकी उम्र तकरीबन 2 या 3 साल तो होगी ही, ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया मैंने इसको। तो खाद कोई भी हो, गाय का गोबर हो या केमिकल के रूप में हो, रूटीन से उसको यूज़ कीजिए। उसकी रूटीन आप 15 दिन भी बना सकते हैं, मतलब हर 15 दिन के बाद अपने हर पौधे को फर्टिलाइज़ करें। मैं अपनी बात करूं तो मैं रूटीन से कोई भी खाद यूज़ कभी भी कर ही नहीं पाया। कभी दिल चाहता है कर लो, कभी भूल जाता हूं, कभी सोचता हूं इतने सारे पौधे हैं, किस किस को खाद दूं, कोई बड़ा गमला है, कोई छोटा है। तो इसी सोच में मैं कभी पौधों को खाद देता हूं, कभी नहीं देता। कभी 3 महीने गुजर जाते हैं, कभी 6 महीने भी गुजर जाते हैं। कभी 1-2 पौधों को खाद दे देता हूं। रूटीन से मैं भी खाद नहीं देता, लेकिन रूटीन से खाद देना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मिट्टी और पानी से पौधे की ग्रोथ तो होगी, लेकिन उसको फ्रूट नहीं लगेगा, उसको फूल सही तरीके से लग नहीं पाएंगे, पौधा ज़्यादा बुशी नहीं बन पाएगा। खादें भी ज़रूरी है पानी के साथ साथ। तो मैं आज थोड़ी सी खाद देने वाला हूँ अपने इन करेले की बेलों को। ये करेले की बेलें अब देखिए कितनी बड़ी हो गई हैं। हमने इसको लगाया था, सीड्स इसके लगाए थे 17 जून को, हमने इसके बीज लगाए थे। और 17 जून के बाद देख सकते हैं आप इनकी ग्रोथ कैसे बढ़ गई। जो धागे मैंने बांधे थे उनके साथ ये लिपट चुकी हैं और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रही हैं। और ये देखिए, कलियां भी अब लगना शुरू हो चुकी हैं। मैंने पौधों को ज़्यादा टॉल नहीं होने दिया है। ये तकरीबन 4 या 4.5 फुट के ऊपर जाकर मैंने इसको ऊपर से प्रून कर दिया। ये देखिए, अब फूल खिल रहा है। अगर ज़्यादा इसकी बेल को लंबा होने देंगे तो फूल, मेल और फीमेल फूल आना बहुत कम रहेंगे। या तो मेल फूल आते रहेंगे या फीमेल फूल आते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि दोनों फूल आएँ, मेल और फीमेल दोनों फूल लगें, तो पौधे को ज़्यादा हाइट में मत जाने दें। 4 फुट या मैक्सिमम 5 फुट पर रखकर उसको काट दें। जो भी ब्रांच 4 फुट से ऊपर जाने लगे उसको काट दिया करें। इस तरह साइड ब्रांचेस नीचे से ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा फूल लगते हैं।
और उनमें से फ्रूट भी बनता है। तो आज मैं इसको खाद देने वाला हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। खाद रूटीन से आप दें, ज़रूरी नहीं है कि हर हफ्ते आपने खाद देनी है या 2-3 दिन के बाद देनी है, कितनी देनी है, गाय का गोबर यूज़ करें, क्या करें। डबल माइंडेड जब इंसान हो जाता है तो कश्मकश में पड़ जाता है, और ऐसी हालत में इंसान सोचता ही रह जाएगा कि हम क्या करें और क्या ना। तो आपने आज से सोचना बिल्कुल नहीं, एक रूटीन बना लें। हर 15 दिन के बाद महीने में आपने 2 मरतबा पौधों को खादें देनी हैं। चाहे खाद गाय के गोबर के रूप में हो, चाहे वो केमिकल के रूप में हो, खादों से आपने पीछे नहीं हटना अगर आप अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो। क्योंकि जब पौधे के अंदर इतनी ताकत मौजूद होगी, विल पावर होगी, तो वो बीमारियों से लड़ सकेगा, कीड़ों के हमले से बच सकेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ी सी खाद बना लेते हैं। ये मेरे पास पानी की बाल्टी है, इसके अंदर थोड़ा सा बारिश का ही पानी है। बारिश का पानी एसिडिक होता है, पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं। ये है जी NPK 20-20-20। कलर कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि NPK 20-20-20 का या 5-15-45 का कलर एक जैसा हो। समटाइम हो भी सकता है, समटाइम नहीं भी होता। ये तो कंपनी की मर्ज़ी होती है कौन सा वो रंग देती है अपनी उस खाद को। रंग के ऊपर नहीं जाना, बस डिब्बे के ऊपर जो लिखा हो उसी हिसाब से आपने चलना है। 5 लीटर पानी के अंदर मैं ये डाल रहा हूँ 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लीजिए। ये वाटर सोल्यूबल होता है, मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ आपको, और मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ ऐसी खाद जो वाटर सोल्यूबल हो, मतलब पानी के अंदर हल हो जाए, और उसका यूज़ हम पौधों में मिट्टी के अंदर करें, और उसका स्प्रे भी हम कर सकते हैं। एक NPK और DAP खाद आती है जो दानेदार होती है। दाने वाली खाद देने से पौधों की जान भी जा सकती है, क्योंकि थोड़ा सा भी ओवर यूज़ हो जाए या दाना पौधे के ट्रंक के साथ में, छोटे छोटे पौधों को भी हमने खादें देनी होती हैं, तो पौधों के ट्रंक के साथ में, तने के साथ में वो दाने जब टच हो जाएं तो हीट बनती है, खादें गर्म होती हैं, उस वजह से हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी खादें यूज़ करें। ऐसा NPK खाद या गाय का गोबर यूज़ करना हो तो पहले उसकी कंपोस्ट टी बनाइए, उसके बाद में आप पौधों में वो वाला खाद वाला पानी ऐड करें, उससे आपके पौधे की जान नहीं जाती। ओके, अब ये पानी हम हर गमले के अंदर 1-1 गिलास पानी डाल देंगे। सबसे पहले मैं डालूँगा जी अपने करेले की बेलों में। अगर ऐसा हम हर 15 दिन के बाद रूटीन से करते रहेंगे, हमारे पौधों की जान नहीं जाएगी। आप भी अपने पौधों को रूटीन से आज से ही लिख लें। अपनी डेली डायरी जो आप लिखते हैं, पहले पहले मैं भी अपनी डायरी लिखा करता था, मैंने क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ जाना है। असल में अपने टाइम को बचाना सीखिए। जो टाइम को वेस्ट करता है, जो टाइम की कदर नहीं करता, तो वक्त उसकी कदर नहीं करेगा। हर काम के लिए एक टाइम रखें कि जो डेली 12 घंटे दिन के आपको मिलते हैं, 12 घंटों में आपने क्या क्या काम करना है, ये आप लिख लिया करें। डेली बेस पर अगर लिखते रहेंगे तो यकीन मानिए कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आजकल तो मोबाइल फ़ोन का दौर है, तो मोबाइल में डेट और टाइम का अलार्म लगा लीजिए। 15 दिन के बाद मोबाइल आपको खुद ही बेल बजाकर आपको बता देगा कि आपका खाद देने का टाइम हो चुका है। इस तरह आप भूलेंगे भी नहीं, और मोबाइल आपके पास तो हर टाइम मौजूद ही होता है। ये आपको बताता रहेगा कब कब क्या क्या टाइम हो चुका है, क्या क्या आपने करना है। उम्मीद है आप खादें देना आप शुरू करेंगे, वो भी रूटीन से। खाद कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं कि केमिकल की बात कर रहा हूँ मैं। हर किस्म की खाद कोई सी भी हो, लेकिन एकदम से दोनों खादें इकट्ठी यूज़ नहीं की जाती। जैसे कि कंपोस्ट टी और साथ में NPK का यूज़, ऐसा नहीं करना आपने, एक गैप देना है। केमिकल खाद मिट्टी को सख्त करती है, ऑर्गेनिक खाद मिट्टी को नरम करती है। केमिकल के यूज़ की वजह से केचुए मर जाते हैं, ऑर्गेनिक के यूज़ की वजह से केचुए और भी पैदा होते हैं और वो मरते नहीं। तो महीने में कम से कम 1 मरतबा ही आप खाद दे दें। केमिकली खाद 1 मरतबा दे दें, 15 दिन के बाद केमिकली खाद दे दें, और उसके 15 दिन बाद आप ऑर्गेनिकली खाद दे दें। मेरा मकसद ये है कि पौधों को खादें मिलनी चाहिए हर सूरत में। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, ऐसे पौधे जो ज़मीन के अंदर लगे हुए हैं, उनको 15 दिन के बाद 1 मरतबा ही 5 लीटर पानी के अंदर 1 टीस्पून खाद आपने मिक्स करनी है, और वही पूरा 5 लीटर पानी ही आपने ज़मीन में डाल देना है, पौधे के तने के पास में।
अब पौधे की फॉर एग्जांपल आपका एक दरख्त बन चुका है, नींबू का एक बड़ा पेड़ है जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है या इससे ज़्यादा है, तो हर 15 दिन के बाद एनपीके का 5 लीटर वाला पानी आपने तने के पास में डाल देना है। इधर उधर नहीं डालना, सिर्फ उसके करीब करीब में डाल देना है। मतलब उसके जो 1 से 2 फुट का डायामीटर होता है, राउंड होता है, ये वाला उसमें आपने ऐड कर देना है। इससे आपके पौधों की ग्रोथ होती रहेगी, खादें भी मिलती रहेंगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।